नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। सावन का महीना आते ही हवाओं में भक्ति घुल जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव को ये महीना सबसे प्रिय क्यों है और क्यों सावन के हर सोमवार को जल चढ़ाने से बदल जाती है किस्मत। आइए जानते हैं सावन से जुड़ा वो रहस्य। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। इस दौरान निकला हलाल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ यानी गले में धारण किया था, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। भयंकर गर्मी और विष के प्रभाव को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव पर जल अर्पित किया था। तभी से सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भी भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। दोस्तों, इसीलिए कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं। सावन के हर सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने रुद्राभिषेक करने से ग्रहों के दोष और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ सावन का महीना प्रकृति के सौंदर्य से भी जुड़ा है। इस समय बारिश से धरती हरा भरा रूप ले लेती है, जिससे चारों ओर एक सकारात्मक और ऊर्जावान वातावरण बनता है। सावन के पवित्र महीने और भगवान शिव की पूजा से जुड़े कुछ खास ऐसे अनसुनी बातें हैं जिनके बारे में आमतौर पर लोग नहीं जानते। आइए जानते हैं। नंबर 1, बेलपत्र और धतूरे का रहस्य। भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले बेलपत्र, धतूरे और आग के फूल केवल पूजा की सामग्री नहीं, बल्कि ये शरीर और मन की गर्मी को शांत करने वाले औषधीय पौधे भी हैं। सावन के महीने में शरीर का तापमान और पाचन तंत्र प्रभावित होता है, इसलिए प्राकृतिक चीजों का संबंध भगवान शिव साधना से जोड़ा गया है। शास्त्रों के अनुसार महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। सावन में महंगे उपहारों की जरूरत नहीं होती, केवल एक लोटा जल और एक बेलपत्र और सच्चे मन से बोला गया ओम नमः शिवाय ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत है। नंबर 2, सावन में रुद्राभिषेक का महत्व। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से कुंडली में बड़े बड़े दोष जैसे कालसर्प दोष, मंगल दोष या शनि की पीड़ा शांत हो जाती है। जल, दूध और शहद से अभिषेक। सावन में शिवलिंग पर अलग अलग चीजों जैसे गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और गन्ने का रस से अभिषेक करना अलग अलग फल मिलता है। जैसे दूध से आयु लंबी होती है और शहद से मिठास और समृद्धि आती है। नंबर 3, 16 सोमवार व्रत की कथा और नियम। सावन के महीने से ही 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत करना सबसे उत्तम माना जाता है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। नंबर 4, प्रकृति और शिव मिलन। सावन केवल एक धार्मिक महीना नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के पुनर्जन्म का समय है। इस महीने में पेड़ पौधे लगाने और प्रकृति की रक्षा करने को भी शिव आराधना का ही रूप माना जाता है, क्योंकि महादेव स्वयं नटराज और प्रकृति के रक्षक हैं। क्या आप जानते हैं कि सावन में शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को बचाने की वो घटना है जो भगवान शिव ने पूरा जहर अपने गले में उतार लिया था। भगवान शिव को हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है सभी देवताओं में महान। वे इस ब्रह्मांड के रचयिता, पालक और संहारक तीनों माने जाते हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। वे जितने शक्तिशाली हैं, उतने ही सरल और दयालु भी हैं। भगवान शिव का ना कोई आदि है और ना कोई अंत।
वे अजन्मे और अमर हैं। उन्हें महाकाल भी कहा जाता है, यानी समय के स्वामी और काल पर विजय पाने वाले। शिव को आशुतोष कहा जाता है, जिसका अर्थ है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी महंगे अनुष्ठान या सोने चांदी की जरूरत नहीं होती। केवल एक लोटा शुद्ध जल और एक बेलपत्र और सच्चे मन से बोला गया ओम नमः शिवाय ही उन्हें मनाने के लिए बहुत है। वे कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। उनका पूरा परिवार प्रकृति से जुड़ा है। उनके गले में सर्प, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और वाहन नंदी यानी बैल है। ये संदेश देता है कि भगवान शिव समस्त प्रकृति और जीवों के रक्षक हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को किसी भी बड़े कर्म कांड की जरूरत नहीं, बल्कि अपने अहंकार को त्याग कर उनकी शरण में जाने की आवश्यकता होती है। जो भक्त सच्चे भाव से उनकी शरण में जाता है, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। समुद्र मंथन के समय जब संसार की रचना के लिए विष निकला, तो भगवान शिव ने उसे अपने गले में रोक लिया था, जिससे ब्रह्मांड को नुकसान न पहुंचे। ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव अपने भक्तों पर आने वाले हर कष्ट को खुद पर सहन कर लेते हैं। भगवान शिव की आराधना और महामृत्युंजय मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु, भय, रोग और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। उनकी कृपा से व्यक्ति को मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे भूत, प्रेत, अघोरियों और समाज से ठुकराए गए हर वर्ग को अपनाते हैं। उनकी कृपा में कोई भेदभाव नहीं होता। राजा हो या रंक, जो उन्हें पुकारता है वे सबकी सुनते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है। इस महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से शिवलिंग का अभिषेक करता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त कृपा बरसती है। महादेव अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देते हैं। सावन के महीने में प्रतिदिन या विशेष रूप से सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, गंगा जल, शहद और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। इस समय भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस पवित्र माह में अपनी क्षमता अनुसार रुद्राभिषेक यानी दूध, गन्ने के रस या जल से करवाने से बड़े कष्ट और ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। भगवान शिव प्रकृति के संरक्षक माने जाते हैं। सावन में पेड़ पौधे लगाना, विशेषकर बेलपत्र, पीपल या वट वृक्ष बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। सावन के महीने में पूरी तरह से सात्विक भोजन यानी प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन से परहेज करना चाहिए और अपने मन व आचरण में संयम रखना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या दान देना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो दोस्तों, भगवान शिव का ये महीना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान या त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर झांकने, प्रकृति से जुड़ने और महादेव की उस असीम ऊर्जा को महसूस करने का अवसर है। समुद्र मंथन के समय संसार की रक्षा के लिए विष पीने वाले नीलकंठ ये सिखाते हैं कि जीवन के कठिन दौर में भी धैर्य और संयम कैसे रखा जाता है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र सोमवार पर आपको किसी बड़े कर्म कांड की जरूरत नहीं, बस एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन से बोला गया ओम नमः शिवाय ही महादेव को प्रसन्न करने के लिए काफी है। तो इस सावन अपने अंदर के अहंकार को त्याग कर भगवान शिव की शरण में आइए और प्रकृति के इस सबसे खूबसूरत उपहार का आनंद लीजिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव और आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।